देखिए, बरवाड़ा बहुत पहले से ही कांग्रेस का गढ़ रहा है और किन्हीं कारणों से इसमें चूक हुई थी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों ने जब कंपैरिजन किया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का 6 साल का शासन था 99 से लेके 5 तक, और कांग्रेस पार्टी का भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 2005 से लेकर के 2014 तक, और 14 से लेकर के आज तक बीजेपी और गठबंधन की सरकार रही। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि 1982 से बरवाड़ा से हमारा भी संपर्क लगातार रहा है। जो दुर्दशा विकास की दृष्टि से, रोजगार की दृष्टि से, कानून व्यवस्था की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से बरवाड़ा में अब बुरा हाल हुआ है, मैंने ये बुरा हाल कभी पहले नहीं देखा। देखिए, पहली बात तो यह है कि भाई जो होता है वो फैमिली की डेफिनेशन में नहीं आता, एक बात। नंबर 2 कि लोगों ने उसको चुना है। जयप्रकाश तो चुनने वाला कौन होता है? लोगों ने बनाया था ना, मेरे कहने से बनाते थे, फिर मेरे को क्यों बनाया? आप तो ऊपर बैठे थे, ये लोग, आपका हाथ धीरा जी के ऊपर था। देखो, किसी न किसी का हाथ किसी न किसी के ऊपर होता है। तब मारले भाई आप इतना रोड़ा करने लग रहे हो, तो देवलाल का सारा कुंबा लिखट नहीं पूछ देता तड़के सारे लिखट जो है 4 दिशा तो मैंने सुनी थी, लेकिन तो 8 दिशा में निकल रहे हैं। कहीं अजय, कहीं अभय, कहीं दुष्यंत, कहीं दिग्विजय, कहीं अर्जुन, कहीं को, कहीं उनकी धर्मपत्नी अवध। तो ये तो जो बात है, लेकिन आप ये बात क्यों नहीं करते कि जितना विकास कार्य है हमारे टाइम में बरवाड़ा में हुआ, पहले राज हुआ, तो बताओ। ऐसी कोई सी पार्टी नहीं है कि हमारे टाइम में ऐसा हुआ था मगर अब भट्टा बैठ गया, सब यही कहेंगे। कौन सा? अभी दोबारा बरवाड़ा में फिर जयप्रकाश, जेपी और रणधीर सिंह धीरा सक्रिय होने लगे हैं, क्या कारण है इसका? मैं तो आज इन्हें बुलाया हूँ, चाह पीने, अभी तक तो कोई चुनाव की बात है नहीं, ना कोई समय अभी। मगर 2024 की तैयारी अभी से शुरू होगी, सभी पार्टियां करेंगी। नहीं, 24 पहले तो पार्लियामेंट होगी, असेंबली का तो अभी कोई मतलब है ही नहीं। कल बीजेपी ने बिगुल बजाने का काम कराया, आपने रैली देखी होगी, अमित शाह की, गृह मंत्री आए। कल का माहौल जो आपने देखा होगा, डिटेन कर लिए गए, कांग्रेस के कहाँ या फिर आम आदमी पार्टी कहाँ या फिर किसान नेता कहाँ, इस तरह का माहौल को देख करके क्या कहना चाहोगे? जो 2 तरह का बिगुल होता है, एक विकास का, एक विनाश का। कल जो बिगुल बजा विनाश का बजा है। जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री की रैली में लोगों का अपमान हुआ है, यानी कि शहर में धारा 144 लगा दी, शहर में लोगों की दुकानें बंद करवा दी, गांव में पंच सरपंच को, जनप्रतिनिधियों को, पार्टी के कार्यकर्ताओं को बंद कर दिया गया, या तो हाउस अरेस्ट कर लिए, डिटेन कर लिए, या थानों में लेकर बिठाया गया। 150 के कलंदरे काटने के लिए लोगों को नोटिस भेज दिए। तो मतलब एक, यानी कि अघोषित आपातकाल जैसी स्थिति कल सरसा के इलाके में मैंने देखी है। तो इससे तो इनका ना, देखो, अहंकार हमेशा ही नाश करता है। मैंने अभी बताया ना कि अहंकार इनमें आ गया। और हमारे मित्र ने कहा कि सब पार्टियां ये कहते हमने विकास किया। मैं कह सकता हूँ ना, कल्ला बरवाड़ा मेरी खुली चुनौती है पूरी हरियाणा प्रदेश को लेकर के, चाहे जेजेपी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे लोकदल, तीनों दल शासन में रहे हैं 1999 से लेकर के आज तक, और चौथा रहा कांग्रेस। जितना कॉलेज, यूनिवर्सिटी, थर्मल प्लांट, ITI, एक्सप्रेस हाईवे, हांसी रोहतक रेलवे लाइन को जोड़ना, कितने काम हुए कांग्रेस के राज में। मैं आपके ऊपर एक प्रश्न छोड़ के जा रहा हूँ, जो जेजेपी बीजेपी के ठेकेदार हैं वो ये बता दो कि बरवाड़ा में कोई ऐसा संस्थान जो 10 करोड़ रुपए में बना हो, जिसका शिलान्यास करके उसका उद्घाटन किया, आप ही बता दो। फिर भी कांग्रेस में इतनी गुटबाजी क्यों है? अलग अलग गुटबाजी। मैं पहले मैंने तार से पूछा है, क्योंकि आप भी बरवाड़ा के पत्रकारों के साथ साथ नागरिक तो हो, आप वोटर भी तो हो। प्रजातंत्र में व्यवसाय धंधा करना एक अलग चीज है, और लेकिन मत का दुरुपयोग और सदुपयोग करना एक अलग चीज है। मैं आपसे मैंने प्रश्न पूछा, आप यहाँ के प्रबुद्ध नागरिकों में एक हो,
क्या बरवाड़ा में कोई पिछले 9 साल से, जैसे हुड्डा साहब के राज में थर्मल पावर प्लांट बना, कॉलेज बना, ITI की अपग्रेडेशन हुई, एक्सप्रेस हाईवे बना, तो सैकड़ों सैकड़ों बच्चों को रोजगार मिला। आप खुद ये बताओ, क्या इस तरह का काम इस सरकार में हुआ है? शिलान्यास नहीं, सत्यानाश तो है, बीजेपी वाले धरना बैठे हैं। आप बीजेपी वाले धरना बैठे, इसका मैं क्या बताऊँ? इलेक्शन सब डिवीजन कलात तो लड़ोगे, कत्था तो लड़ोगे, आदमपुर तो लड़ोगे, अकबरवाड़ा तो लड़ोगे। मेरा तो ऐसा काम हो रहा है। या पहले कांग्रेस को इकट्ठा करोगे? अबे पहले सुनो ना, मैं चला गया था कल, आदमपुर में था, हिसार जिले का मैं इंचार्ज हूँ कांग्रेस पार्टी का। अब यहाँ आ गया तो आपने प्रश्न कर दिया कि चुनाव लड़ोगे। आदमपुर जाता हूँ, वो कहते हैं कि हमें छोड़ ना जाइयो, अब की बार हम आपको भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताएंगे। कलायत वाले चाहते हैं हम आपको जिताएंगे। हिसार पार्लियामेंट में आता, हिसार चला जाता हूँ, कहता MP लड़ेगा। कुरुक्षेत्र अरोड़ा साहब ने प्रोग्राम करवा रखा था, मैं उसमें चला गया, बोला JP यहाँ का बढ़िया उम्मीदवार। आप ये क्यों नहीं देखते, क्या किसी और पार्टी के पास, जितनी पार्टी हैं, ऐसा उम्मीदवार है जो कहीं भी लड़ सकता है, चाहे BJP हो, चाहे JJP हो, चाहे लोकदल हो। कांग्रेस में बरवाड़ा का तो ये वरदान है, एक बार जिसको MLA बना दिया दोबारा कभी बनाता नहीं। वो तो लोग फैसला करेंगे, मेरे तो हाथ में कोई नहीं, मेरे तो हाथ में नहीं। इतिहास उठा के देखा जाए तो कोई भी MLA दोबारा नहीं बना। ये तो बहुत जगह ऐसी चीजें हैं, मिल जाती हैं। मैं कह रहा अब तो MLA का तो कोई चुनाव को नहीं, तुम तू जुट रही हो, मैं क्या करूँ? आप हिसार की कमान आपके हाथ में है, तो प्राथमिकता क्या रहेगी आगे आने वाले चुनाव में? जिस तरह अगर बात करी जाओ कांग्रेस की, क्योंकि बहुत पुराने वर्कर बैठे, आपके साथ में बैठने वाले की बात करना, 20 साल से जरा बाट देखा है कि वे मेरी बारी भी आओगी, इस तरह के बहुत से वर्कर कांग्रेस पार्टी में लाइन में। मैं यही बात तो मेरे भाई कह रहा हूँ कि अभी असेंबली या पार्लियामेंट का कोई चुनाव नहीं है, ठीक है ना। अभी तो पार्टी अपना काम कर रही है। अब पार्टी का संगठन बहुत तेजी से मजबूत हो रहा है। अब एक बताओ था, हमारे खिलाफ तो दूसरे दिन प्रचार करते, बोला कांग्रेस में गुटबंदी। कौन सी गुटबंदी है? अपना अपना काम सब कर। गुटबंदी देखनी तो कल वहाँ BJP में देखनी चाहिए थी। गठबंधन के सहयोगियों को बढ़ने दिया, और जो उनका इंडिपेंडेंट था रणजीत सिंह को आगे लगा लिया। लट तो उनका बात है, हमारे क्या बातें से। लेकिन हम भी थोड़ा सा हौसला घाट करो, सो उन्हें एक प्रश्न पूछ ले करो, नगर लड़ाई थारी पूछा JP और हमारे। एक बात है, आप हुड्डा गुट से संबंध रख रहे हैं, किस प्रकार से देखा जाए तो आपके जो भाई साहब हैं वो शारजा गुट के साथ में लगे हुए हैं, तो उसको देखते हुए बरवाड़ा की क्या रूपरेखा रहेगी कि अब की बार जो धीरा जी को है बरवाड़ा से चुनाव लड़ाया जाएगा, या वो कुलाना विधानसभा से अपना चुनाव लड़ना चाहेंगे? कुलाना से देखो भाई, ये देखो, ये फैसला तो करेगी कांग्रेस पार्टी। जयप्रकाश को कोई इख्तियार नहीं। और अभी मैंने बताया ना कि अभी तो असेंबली का समय नहीं है, असेंबली का तो 1.25 साल पड़े हैं। असेंबली से पहले तो पार्लियामेंट हो जाएगा, और कोई गुट वुट कोई नहीं है। देखो, मगर ये कह दिया जाता है कि ऊपर से जयप्रकाश ऐसे पेज टाइट कर दे हैं, जो कहना होता है वही काम करवा लेता है। अरे तो हमने तो उसमें फायदा हुआ है। अगर मेरा पेज कमजोर होता तो बरवाड़ा में कॉलेज नहीं बनता ना। मेरे से पहले तो बहुत मंत्री हो गए यहाँ से जा लिए। बरवाड़ा में सीवरेज नहीं बनता, बरवाड़ा सब डिवीजन नहीं बनता, थर्मल पावर प्लांट नहीं लगता। आप लोगों को तो मेरा पेज टाइट करने से फायदा रहता होगा। तो मेरा पेज टाइट रहेगा तो बरवाड़ा का तो लाभ होगा, चाहे मैं किन्हीं परिस्थितियों में कहीं भी हूँ। हरियाणा में परिवर्तन यात्रा चली हुई है, कितना परिवर्तन आपको लग रहा है उस यात्रा से? वो तो अपना घर में परिवर्तन कर ले, उसमें फायदा है 0। और BJP के लिए काम हो रहा है सर। कल दुष्यंत चौटाला के काफिले का वीडियो भी आपने देखी होगी, इस प्रकार से काले झंडे दिखाए गए। पहले जब जितनी बार काले झंडे दिखाए गए, आई अलर्ट कराया है, सिक्योरिटी लगाई है, लेकिन ये बीच मान लग गई, यानी प्लान चेंज करना है जहाँ जहाँ चुनाव नजदीक आ रहे हैं। देखो भी बात यह है, मैंने आपसे कहा था ना, प्रजातंत्र में 2 राज होते हैं। एक राज होता है कंक्रीट के दफ्तरों में, जैसे चंडीगढ़ में बैठ के राज कर रही है JJP BJP। एक राज होता है जनता के दिलों में। कांग्रेस पार्टी जनता के दिलों में है, और JJP BJP चंडीगढ़ के सेक्रेटरीट से राज चलाती है, और इनका संगठन कापी के पन्नों में बंद है।
ठीक है, और को प्रश्न रह रहा बताओ, नहीं फिर को भी तलवंडी ग्रामीणों को रास्ता नहीं मिल रहा, वो कई महीनों से धरने पे बैठे हैं। देखिए ये बहुत बड़ी ज्यादती है उनके साथ, और ये पहली बार देखे अल्टरनेट रास्ता देने की बजाय इस रास्ता काट दिया, अल्टरनेट भी कोई नहीं, बड़ा गलत काम किया। यही तो अहंकार की बात मैं कह रहा हूँ, या ना समझी, उसका डायरेक्ट इफेक्ट बरवाड़ा रुकलाना पे तो है ही है, बल्कि चंडीगढ़ तक जाने वाले लोगों पे है। इसी बात पे विधानसभा में दोनों चाचा भतीजा लड़ते भी दिखाई दिए हैं। मैं तो एक के है, आपने बुड्ढा साहब की कहावत नहीं सुनी, बोला कितने जाना अमृतसर, बोला तुझी बोला सी होगी अमृतसर, और पड़ोसी कहने लगे बोला जाओगी एक जगह से आओगी एक जगह से, बोला तुझी साढ़े चक्कर से ना बढ़ो, सीधा टाइम पास कर दिया। ये सारा चौटाला का कुंभा एक है, इनको तो यही दिखाई दे रहा है जहाँ बीजेपी का इशारा होगा ये वहीं जाएंगे। जेजेपी का क्या जनाधार मान लो आगे? मेरे मानने बीजेपी की नहीं, सिर्फ जेजेपी की बात। मेरे मानने से तो क्या बनता है, लेकिन जो मैं हालत देख रहा हूँ, जो लोगों से वायदे किए थे 100% वायदा खिलाफी कर दी, लोगों का जो विश्वास था लोगों से विश्वासघात कर दिया, और प्रजातंत्र में जो लोगों से विश्वासघात करता है तो जनता उसको कभी माफ नहीं। पिछले चुनाव में जेजेपी अलग बढ़ने की वजह से लोक दलाता हो गया था, क्या आप आने वाले चुनाव में ये फिर मिल सकते हैं? या तो उन्हें से पूछो यार, मैं तो क्या बताऊँ। ब्रिजभूषण सुंदर सरकार क्यों बचाया नहीं है, सैकड़ों में तुम उसको एक ब्रिजभूषण ने थोड़ी बचा रही है, ये तो बहुत लोगों को बचा रही है। अपने संदीप है ना, खेल मंत्री, उसी को बचा रही है, अपने सामने ही है। हमारी एक बिटिया ने सब कुछ लिख के दे दिया, SIT बन गई, FIR दर्ज है, उसके बाद शर्म आनी चाहिए। मैं बताता हूँ, इसी भारतीय जनता पार्टी में अडवाणी जी थे, इन्हीं के अध्यक्ष, हवाला में उनका नाम आ गया था, इस्तीफा दे के बाहर आ गए थे। जब तक ये जांच पूरी नहीं होगी मैं किसी पद पे नहीं हूँ। जब भी मैं कहता हूँ कि इस बीजेपी में लोक लाज नहीं है, जेजेपी में लोक लाज नहीं है। अगर जेजेपी में लोक लाज होता तो आप ये देखिए, कम से कम जो जिनके खिलाफ वोट दी जनता ने बीजेपी के, उनके तो जाके सहयोगी नहीं बनना चाहिए था, अलग बैठना चाहिए। तो इसलिए एक गलत बात है, वो फिर थारा में लेकिन मेरे तो खिलाफ और वीडियो कितने काट दोगे, जब लोग लाज ही नहीं जिनके अंदर, प्रजातंत्र में उनकी चर्चा करना बेकार। आज पूरा 1 साल हो गया है नगर पालिका की छोटी सरकार को बने हुए, बरवाड़ा के हल्के की भी अगर बात की जाए तो जिस प्रकार से देखा जाए छोटी सरकार अपनी बरवाड़ा शहर की समस्याओं को लेकर के खुद ही आज वो इतने दिनों से धरना लगा करके बैठे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगे मान रहे हैं। जिसमें एक समस्या ये भी है, अभी बरवाड़ा शहर के 15 वार्ड हैं, 19 में से 15 वार्ड जिसको अयोग्य घोषित कर दिया गया। क्या आपके कार्यकाल के दौरान जो ये वार्ड थे उनमें क्या विकास के कार्य नहीं होया करते थे? देखो मैं बताता हूँ, जिसमें 13% बीजेपी के हैं। मैं बताता हूँ आपको, जब हम यहाँ थे तो यहाँ 6 वार्ड या 8 वार्ड स्लम के थे, वो चेयरमैन चले गए, 1-1 करोड़ रुपया ग्रांट आई थी, उसके बाद भी हम उनको ऑथोराइज करवाया था। उस वक्त ये सरकार की बेईमानी है, जेजेपी बीजेपी दोनों इसमें दोषी हैं। मुझे बात समझ में आता, 15 वार्डों को तो इन्होंने अयोग्य घोषित किया, ठीक है, फिर वहाँ MC का चुनाव क्यों कराया? वहाँ पे बिजली कनेक्शन क्यों दिए? वहाँ पानी के कनेक्शन क्यों दिए? पक्की गलियाँ क्यों? सीवरेज क्यों? यानी एक कहावत है कि चल यार मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मतलब एक तो कोई भी रखना चाहिए। फिर क्या मतलब है? आप 75% लोग तो कह दिए आपका वार्ड ठीक है, और 25% को कह दिया कि ये अनऑथोराइज्ड है, तो ये कोई तरीका तो नहीं। वोट सभी से लिए हैं, वोट सबसे लिए हैं, तो ये तो इनको ज्ञान ही नहीं है राज करने का। असल में दोनों ये तो गठबंधन नहीं तो लूट बंधन है, लूट मचाई हुई है, चाहे जेजेपी और चाहे बीजेपी। पैसा तो मोटा आया बरवाड़े के लिए, मगर वो सिर्फ कागजों में रह गया। एक बार तो उनसे पूछो, माला पीछा तो थर लग गया होगा। आ जाओ।